Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। हाउ फार अपार्ट द टू इलेक्ट्रॉन्स बी इफ द फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा टंग ट्विस्टर टाइप सवाल है, इस पर ध्यान देते हैं हम लोग। कैसे? पहली बात तो आप फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? ये बात समझिए। व्हाट विल बी द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन? W इज इक्वल टू mg, जहां m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। और व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स? वो होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहां पे Q1 विल बी चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, Q2 विल ऑल्सो बी चार्ज ऑन अनदर इलेक्ट्रॉन, है ना? तो एक तरीके से F इज इक्वल टू W की कुछ बात हो रही है ना? तो दो इलेक्ट्रॉन्स हमने यहां पे लिए और इनके बीच की डिस्टेंस ही हमें कैलकुलेट करनी है। ये R हमें कैलकुलेट करना है। ये Q1 है, ये Q2 है। इस सिचुएशन को यूज कर रहे हैं हम लोग F में, ठीक है? इस सिचुएशन को यूज कर रहे हैं हम लोग F में। और एक और सिचुएशन बना देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हवा में टंगा हुआ है और इसका है W इज इक्वल टू mg, ठीक है? तो W इज इक्वल टू mg जो है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ऐसा कुछ हम लोग कर रहे हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में होता है हमेशा, इज इक्वल टू mg, ठीक है? तो हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमेशा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के इक्वल होता है। और Q1 जो है वो Q1 इज इक्वल टू Q2, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और उसके बाद R हमें कैलकुलेट करना है, मीटर में आना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.0, जो आपको बुक में दिया हुआ है, कई जगह 9.1 भी दिया हुआ है, इंटू 10 टू द पावर -31 kg। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? ये सारा रॉ मटेरियल हमारे पास है। तो इसको सब जगह प्लग इन कर दो अपनी अपनी वैल्यूज को और आंसर आना चाहिए। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर लिख देता हूं। Q1 और Q2 दोनों ही ये हैं, तो इसका स्क्वायर हो गया एक तरीके से 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू m 9 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 9.8। द क्वेश्चन इज वेरी क्रूअल, बहुत ज्यादा कटपिट नहीं रहा है। अगर ये 9.8 की जगह 10 होता तो हमारा काम बन जाता, लेकिन लाइफ इज नॉट सो सिंपल। R स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 9.8। चलो ये 9 इससे कैंसल हो गया, ठीक है? और हमारे पास क्या बचा? 1.6 इंटू 1.6, इसको हम लोग 2.56 लिख सकते हैं। 2.56 डिवाइडेड बाई 9.8 इंटू 10 टू द पावर 9 यहां पर है -19 प्लस 31, और कुछ तो छूट नहीं रहा है। इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। 10 टू द पावर वाले ऊपर सारे लिख लिए, 31 को भी ऊपर ले आए और 9.8 नीचे रह रहा है। चलो भाई, अब
31 9 40, 40 में से 38 गया यानी 10 to the power 2। तो 2.56 into 10 to the power 2 डिवाइडेड बाई 9.8। अब तो भाई मैं थोड़ा सा चांस ले रहा हूं कि इसको 10 ले रहा हूं, ठीक है। तो 10 अगर होगा तो एक पावर कम कर देगा, यानी कि 2.56 में 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25.6। अब 25.6 का अंडर रूट करेंगे तो आर आ जाएगा 5.06, यानी कि और ये लगभग आ रहा है हमारे आंसर के बराबर ही 5.1 मीटर। और सही कर लिया हम लोगों ने। आप और एक्यूरेट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, बट ये भी स्ट्रेटेजी एग्जाम में काम आएगी। आप शुरू से ही 9.8 को 10 मत कर दीजिए, जब लगे कि अरे 9.8 से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है तब आप उसको धीरे से 10 मान लीजिए। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, कौन सा केस किया, पहला केस किया जब हम लोग डील कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और फिर इसके बाद हम लोग डील करेंगे कौन सा केस, प्रोटॉन्स को, है ना। पहले इसे कॉपी करिए। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की जगह ये पूरी सिचुएशन हम लोग प्रोटॉन्स में एनालाइज करेंगे, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन का ही नाम चेंज कर देते हैं। ये आ गए अब हम लोग प्रोटॉन्स पर। तो प्रोटॉन्स पे आने में क्या चेंज क्या होगा, Q1 Q2 तो वही रहेंगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज सेम एज चार्ज ऑन प्रोटॉन, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो अलग होगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन को चलिए मैं चेंज करने के लिए MP कर ले रहा हूं यहां पर, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है कितना, 1.7 इंटू 10 टू द पावर -27, 1.7 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो यहां पे भी सेम काम होगा। अब फॉर्मूला हमारा रिड्यूस हो जाएगा, आर स्क्वायर को उधर ले जा रहा हूं, इस बार मैं पूरा एक्सप्रेशन ही लिखे दे रहा हूं, 4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। Q1 Q2 दो बार आ रहा है ना बच्चों, ठीक है। और आप प्लस माइनस की चिंता नहीं करें, जब दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे तो दोनों नेगेटिव साइन होंगे, और दोनों नेगेटिव साइन होंगे तो रिपल्शन होगा, पॉजिटिव आ जाएगा आपका फोर्स। और दोनों जब प्रोटॉन है तो प्लस प्लस है, रिपल्शन होगा, एक बार फिर से पॉजिटिव आ जाएगा आपका फोर्स। इसलिए मैंने पिछली बार नेगेटिव नहीं लिखा है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। और डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन क्या है भाई, 1.7 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू 9.8 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है भाई। अब तो कुछ कट भी नहीं रहा है, सिचुएशन और भी ज्यादा गंभीर है, ठीक है। 9 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 ऊपर ऊपर, और नीचे 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 19 माइनस 19 प्लस 27 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये हो गया। अगर आप चाहें तो सारे डेसिमल से निजात पा सकते हैं। 16 इंटू 16 हो गया 256, 256 मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 छक्का 54, कैरी 5, 9 पना 45, 5 60, कैरी 6, 9 दूनी 18, 6 24। तो न्यूमरेटर में तो आ गया 2404। फिर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 17 और 98 को। लो भाई 98 इंटू 17 आ गया 1666। अब एक बार यहाँ पे सही से कर लिया जाए जरा काम।
9 छक्का 54, हासिल लगा 5, 9 बना 45, 5 50 से लगा 5, 9 दूनी 18, 5 23। पिछली बार मैंने 2440 दिया था, उसके लिए सॉरी। ओके, पिछली बार का थोड़ी देर पहले। अब 2304 डिवाइडेड बाय 1666। तो अब तो कैलकुलेटर की मदद भाई मैंने ले ली है, और यहाँ 10 टू द पावर का भी काम कर लें। 27 प्लस 9 हो गया 36, 36 माइनस 38 हो गया -2। तो इसे डिवाइड किया आपने 2304 डिवाइडेड बाई 1666 आ जाता है 1.3829 इंटू 10 टू द पावर -2। बहुत दूर है अभी भी हम लोग आंसर से। अब यहां से आप बोल सकते हैं आर स्क्वायर ये है, तो आर इसका अंडर रूट होगा, तो अंडर रूट इसका निकाल लें हम लोग। 1.3829 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -1। अंडर रूट 1.3829 आ जाता है 1.175 इंटू 10 टू द पावर -1, यानी कि डेसिमल एक बार और इधर खिसकेगा, और हम लोग पहुंच गए हैं जो आंसर बुक में लिखा है 0.117 न्यूटन में डिस्टेंस नहीं होगी भाई, ये हो जाएगा आंसर मीटर में। सो दिस विल बी द रेडियस, दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्रोटॉन्स, इस तरह से कि उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वेट ऑफ 1 प्रोटॉन के बराबर आ जाए। सो दिस क्वेश्चन इज